Hello and welcome to my channel English with Pooja. Learn English, love English. So friends, we were doing Aristotle as you know very well. So this is one more video in that series. So let us start the video without further ado. Okay, so today we'll discuss कि एरिस्टोटल ने क्या बताया था पोइट्री और हिस्ट्री के रिलेशन के बीच में. तो नाइन्थ चैप्टर पोएटिक्स में इसने बताया इट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ द पोएट टू रिलेट व्हाट हैज़ हैपेंड but what may happen, what is possible according to law of probability or necessity. तो इसका मतलब ये है कि एरिस्टोटल कह रहे हैं कि पोएट का फंक्शन नहीं है, पोएट का काम नहीं है ये बताना कि क्या हुआ था, यानी हिस्ट्री बताना पोएट का काम नहीं है, पर वो तो ये बताता है कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है और क्या हो सकता है. और फिर हमें वो बहुत सारे डिफरेंसेस बताता है हिस्टोरियन और पोएट में. तो वो लर्न करने बहुत ज़रूरी हैं पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें तो नेट का भी और आरपीएससी का. तो लेट अस रीड दिस कि रिलेट्स व्हाट हैज़ हैपेंड. तो हिस्टोरियन जो है वो क्या रिलेट करता है, व्हाट हैज़ हैपेंड क्या हो चुका है, द अदर व्हाट मे हैपन, और पोएट रिलेट करता है कि क्या हो सकता है. पोइट्री इज़ अ मोर फिलोसफिकल एंड अ हायर थिंग देन हिस्ट्री. पोइट्री जो है वो ज़्यादा फिलोसफिकल है हिस्ट्री से और बहुत ही ऊंची चीज़ है हिस्ट्री से. तो फॉर पोइट्री टेंड्स टू एक्सप्रेस द यूनिवर्सल. पोइट्री तो पूरा वर्ल्ड को या हर चीज़ को अपने साथ ले लेती है, और हिस्ट्री क्या है, पर्टिकुलर एक्ट को, यानी अगर कोई वॉर हो रही है तो वो उसी पर्टिकुलर वॉर की बात करती है, ना कि इस पूरे संसार की. पर पोइट्री ऐसी चीज़ को हम कह सकते हैं एम करती है जो कि यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है हर किसी के ऊपर. अब हम बात करते हैं थ्री ग्राउंड्स ऑफ डिस्टिंक्शन. वही उसी चीज़ को इलेबोरेट किया हुआ है आगे, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स. यू कैन नोट डाउन ऑल्सो. आपको अगर ये नोट डाउन करना है तो आप पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं. तो पहला हमारा आ गया हिस्ट्री डील्स विद पर्टिकुलर पर्सनस, प्लेसेस और थिंग्स. पर्टिकुलर लोगों की बात करेगी, पर्टिकुलर प्लेस की बात करेगी. अगर कोई वॉर हो रही है, मान लीजिए एथेंस के अंदर कोई वॉर हो रही है, तो वो एथेनियन लोगों की बात करेगी, एथेंस की बात करेगी, ना कि पूरे वर्ल्ड की बात करेगी. पोइट्री इज़ नॉट सर्कमस्क्राइब्ड बाय जोग्राफिकल लिमिटेशंस एंड इट डील्स विद ट्रूथ ऑफ अ यूनिवर्सल काइंड विद परमानेंट फीचर्स. जबकि पोइट्री की कोई लिमिटेशन है ही नहीं, पोइट्री की कोई बाउंड्री नहीं है कि वो किसी एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो स्टेट या सिटी, किसी से बाउंड्री नहीं है. वो पूरी यूनिवर्सली हर चीज़ को एप्लीकेबल करती है. नेक्स्ट कहता है हिस्ट्री डील विद फैक्ट्स एज ड्राई एज डस्ट. हिस्ट्री जो है वो फैक्ट्स के साथ डील करती है, और वो बिल्कुल ऐसे रूखे सूखे, यानी कि बिल्कुल एज इट इज़ होता है, उनके अंदर कोई इमोशन कुछ भी नहीं होता. पर पोइट्री डील्स विद इनर ह्यूमन एक्शन, कि अंदर से इंसान क्या फील करता है, उन चीज़ों से रिलेट करते हैं. द यूनिवर्सल थ्रू द पर्टिकुलर. अगर कोई उसमें पर्टिकुलर चीज़ को टारगेट भी कर रही है पोइट्री, तो उसकी अप्रोच यूनिवर्सल रहती है, विच इज़ एप्लीकेबल टू ऑल टाइम्स, एंड दस ही इज़ नियरर टू द फिलोसोफर इन द क्वेस्ट ऑफ अल्टीमेट रियलिटी और ट्रुथ. तो वो फिलोसोफर के पास ही, यानी कि उससे भी ऊंची जगह पे उसको दी है एरिस्टोटल ने, कि वो जो ट्रूथ है और रियलिटी को जो फाइंड आउट करता है वो उससे भी बेटर है. नेक्स्ट इज़ हिस्टोरियन के नॉट इन्वेंट हिज फैक्ट्स. अब आपको पता है हिस्ट्री अगर कोई बताएगा तो वो अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर सकता, बट पोइट्री में ऐसा नहीं है. पोइट्री डिपिक्ट्स फिक्शन, जो चीज़ नहीं हुई है उन चीज़ों को भी डाल सकते हैं. वर्क्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी. और पोइट्री वर्क करती है कि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, क्या लॉ ऑफ नेसेसिटी, यहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए थी, वो उनके अकॉर्डिंग काम करता है. और पोइट्री ट्रूथ डिफर्स फ्रॉम फैक्चुअल और इम्पेरिकल ट्रूथ. जैसे कि इम्पेरिकल ट्रूथ आप समझते हैं, हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और साइंस से निकलता है, कोई फैक्ट्स होते हैं. तो पोइट्री का सच उन चीज़ों से डिफर करता है. इट इज़ कंसर्न्ड विद समथिंग हायर देन फैक्ट, दैट इज़ द हायर रियलिटी. तो ये फैक्ट से एकदम अलग होता है, ये हायर रियलिटी की बात करता है. एरिस्टोटल सेज पोइट्री इज़ मोर फिलोसफिकल एंड हायर थिंग देन हिस्ट्री. तो ये चीज़ रिपीट हो रही है कि फिलोसफिकल भी ज़्यादा है और हिस्ट्री से ऊंची चीज़ है. द पोइट seizes and reproduces a concrete fact but transfigures it so that the higher truth, the idea of the universal, shines through it. अब क्या कर रहा है कि पोइट कोई एक, मान लो किसी चीज़ को, फैक्ट को पकड़ता भी है, तो उसको अपनी क्रिएटिव फैकल्टी के थ्रू वो उसको नए तरीके से शो करता है और उसको चेंज कर देता है.
तो वो एक बहुत ही एक अलग ही सच्चाई नज़र आती है और उसके अंदर से यूनिवर्सली वो एप्लीकेबल होता है। तो अगर आज मान लो कोई मैं पोइट्री लिखती हूँ तो वो इंग्लिश में पोइट्री लिख रही हूँ तो कहीं पे भी ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई उसको पढ़ेगा तो कहीं ना कोई उससे रेजोनेट ज़रूर करेगा, वो उससे रिलेट कर पाएगा। बट हिस्ट्री से वो कह रहा है कि ऐसा नहीं होता है। एरिस्टोटल के लिए ट्रेजेडी वॉज द ग्रैंड टाइप ऑफ ऑल द आर्ट्स, ये चीज़ रिमेंबर रखना कि एरिस्टोटल के लिए ट्रेजेडी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्ट। अ ट्रेजेडी इज़ द इमिटेशन अ ट्रेजेडी इज़ द इमिटेशन ऑफ अ गुड एक्शन। ट्रेजेडी क्या है? एक अच्छे एक्शन की इमिटेशन है, दैट इज़ मॉरली गुड। मॉरली गुड के लिए ग्रीक में क्या वर्ड है? स्पोयुडाइस। ये आपको याद रखना है, ये पेपर में आ सकता है। तो स्पोयुडाइस मॉरली गुड के लिए वर्ड है। ट्रेजेडी इज सेड टू बी द इमिटेशन ऑफ मैन हु आर मोर स्पोयुडाइज, जो ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं उनके ऊपर ट्रेजेडी बनाई जाती है। देन कम्स कैथारसिस। कैथारसिस आपको पता है एरिस्टोटल के साथ ही रिलेटेड है ये टर्म, द परगेशन। परगेशन मतलब प्योरिफिकेशन। टू एरिस्टोटल पिटी इज़ अ काइंड ऑफ फियर। पिटी भी एक तरह का डर है, इज़ नॉट डिसइंटरेस्टेड एंड इज़ नॉट अ डिज़ायरेबल थिंग एट ऑल। तो इस ये एक कोई बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है पिटी, पर जो जब हम ट्रेजेडी देखते हैं या ट्रेजेडी सुनते हैं तो उनसे पिटी और जो हमारे अंदर फियर होता है, वो जो चीज़ें होती हैं वो हमसे दूर होती हैं, उनसे हमारी क्लेंजिंग हो जाती है। पिटी, फियर, ये चीज़ें हमारे अंदर से साफ हो जाती हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से इतने क्वेश्चंस आए हैं, आई वॉज रियली वेरी सरप्राइज्ड। और अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिसिज्म के ऊपर, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरपीएससी, तो आई वुड रिकमेंड कि प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिसिज्म है एस.सी. मुंदड़ा और एस.सी. अग्रवाल। ये बेस्ट बुक है, इसके ऊपर आपको बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा और इसमें से इतने क्वेश्चंस आए हुए हैं, यू जस्ट कैन नॉट इमेजिन। एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस भी आए थे आरपीएससी के अंदर और नेट में भी बहुत क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप कोई बुक रेफ़र करना चाहते हैं, यू कैन रीड प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिसिज्म बाय एस.सी. मुंदड़ा एंड एस.सी. अग्रवाल। इट्स द बेस्ट बुक एवर। ओके, तो इसमें प्लॉट, इसने 6 एलिमेंट्स जो हैं, प्लॉट इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, माइथॉस, कैरेक्टर, ईथोस, थॉट, डायोनिया, डिक्शन, लेक्सिस, मेलेडी, मिलोस एंड स्पेक्टिकल, ऑप्सिस। तो आप इसको लर्न कर लीजिए, इनके जो ग्रीक वर्ड्स हैं, नेम्स हैं, ये भी आपको लर्न होने चाहिए। देन दीज पार्ट्स आर प्रोड्यूस बाय द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इमिटेशन, मैनर, मीन्स एंड ऑब्जेक्ट। ये हमने पहले स्टडी किया था, मैनर क्या होता है, मीन्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर आपको नहीं है ध्यान तो आप वो वीडियो वापस से देख सकते हैं। फिर प्लॉट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आ जाए कि सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल क्या है, तो दैट इज प्लॉट। ट्रेजेडी इज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, द एक्शन इज द इमिटेशन, द सोल ऑफ अ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी क्या होता है? एक एक्शन का इमिटेशन होता है, एक्शन इमिटेशन है और सोल है प्लॉट। प्लॉट को एक्शन कहा है एरिस्टोटल ने और एक्शन को क्या कहा है? ट्रेजेडी की सोल कहा है, कि इसके बिना तो ट्रेजेडी हो ही नहीं सकती। एरिस्टोटल सेज दैट इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ ट्रेजेडी विदाउट कैरेक्टर्स, ना हो तो वो चलेगा, बट बिना प्लॉट के यानी बिना एक्शन के कोई ड्रामा नहीं हो सकता। फिर बात आती है स्टोरी और प्लॉट मस्ट बी वन। स्टोरी और प्लॉट जो है वो एक ही होना चाहिए। यूनिटी ऑफ प्लॉट की बात करते हैं एरिस्टोटल, आपको ये भी पता होना चाहिए कि एरिस्टोटल ने अपने कहीं पे भी किसी बुक में यूनिटी ऑफ प्लॉट के अलावा यूनिटी ऑफ टाइम और प्लेस की बात की ही नहीं है। इसने फोकस किया है सिर्फ यूनिटी ऑफ प्लॉट के ऊपर। तो यूनिटी मस्ट बी सच दैट इफ एनी वन इंसिडेंट इज डिलीटेड और डिस्प्लेस द होल ट्रेजेडी इज डिसलोकेटेड। यानी यूनिटी इस तरीके से होनी चाहिए कि अगर बीच में से हमने एक इंसिडेंट भी निकाल दिया या उसको चेंज कर दिया तो पूरी ट्रेजेडी ही इधर उधर हो जाएगी, समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हुआ। तो इस टाइप की यूनिटी होनी चाहिए। तो यूनिटी मस्ट बी ऑर्गेनिक, ठीक है। देयर शुड बी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, सरप्राइज होना चाहिए प्लॉट के अंदर। Plots that are episodic that is without probable or necessary connection between events must at all cost be avoided. क्वेश्चन अगर आए कि डज एरिस्टोटल रेकमेंड एपिसोडिक प्लॉट्स, तो आंसर आएगा नो। क्योंकि लिए एपिसोडिक प्लॉट्स मतलब कि कई बार ट्रेजेडी जो हम लिखते हैं, जो ड्रामेटिस्ट लिखते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, बीच बीच में ऐसे ऐसे इवेंट्स डाल देते हैं जहाँ के कोई कनेक्शन नहीं होता आपस में, कोई उसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को वो कहता है बिल्कुल अवॉइड करो आप। एन अपीयरेंस ऑफ इनएविटेबिलिटी मे बी सफिशिएंट टू अचीव यूनिटी।
तो इनएविटेबिलिटी भी ये तो होना ही था, इसको तो कोई मना कर ही नहीं सकता, इसको कहते हैं इनएविटेबिलिटी, अवश्यम भावी जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये सफिशिएंट है यूनिटी अचीव करने के लिए, ये चीज़ तो ही होनी है। फिर लेंथ की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथ मस्ट बी शॉर्ट इनफ टू बी ग्रास्प्ड एंड ईजिली रिमेंबर्ड एज अ होल। ये क्या कह रहा है कि इतना छोटा होना चाहिए कि उसको समझ लें और उसको वो हमें एक पूरी एक स्टोरी की तरह याद हो सके, हम उसको याद कर सकें। और साथ में इतना लंबा भी होना चाहिए कि एक प्रॉपर ट्रेजेडी लगे। ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ही छोटा बना दे, वो भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबा हो वो भी नहीं होना चाहिए। तो यानी मॉडरेट लेंथ को वो रेकमेंड करते हैं। must be long enough to allow for the necessary change of fortune within those limits, the longer the better। तो इतना लंबा होना चाहिए कि अगर कोई कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, वो मिजरी से फॉर्चुनेट से मिजरी की तरफ जा रहा है, तो वो चेंजेस भी प्रॉपर होने चाहिए, तो उतना लंबा तो होना ही चाहिए, उतनी लिमिट्स के अंदर द लॉन्गर द बेटर, ठीक है। देन कम्स रिवर्सल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग कि रिवर्सल को पेरिपेटिया कहते हैं, रिकग्निशन को एनाग्नोरिसिस कहते हैं। तो आपको ये आपने एम.एच. अब्राहम्स भी पढ़ी होगी, तो यू शुड नो कि रिवर्सल और पेरिपेटिया और रिकग्निशन क्या होता है। जब कोई किसी चीज़ के बारे में जानकारी मिल जाती है, अच्छा कि ये मेरा ये लगता है, किसी बर्थ मार्क के थ्रू या कुछ भी चीज़ का पहचान हो जाती है। और रिवर्सल क्या होता है, होना कुछ होता है और हो उसका उल्टा जाता है। तो इवेंट्स मस्ट बी सच एज टू अराउज पिटी एंड फियर, इवेंट्स ऐसे होने चाहिए कि ऑडियंस के अंदर पिटी और फियर अराइज होने चाहिए, ठीक है। द चेंज ऑफ फॉर्चून प्रेफरेबली फ्रॉम गुड फॉर्चून टू बैड, फॉर्चून का चेंज कैसा, अच्छे से बुरे की तरफ जाना चाहिए। स्टोरी सिंगल होनी चाहिए, ये नहीं कि 3-4 आपने उसके अंदर थ्रेड्स डाल दिए हैं, स्टोरी एक ही होनी चाहिए। येट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लॉट, स्ट्रक्चर जो प्लॉट का है वो सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्ट बी अकम्पनीड बाय रिवर्सल, और रिवर्सल और रिकग्निशन उसके अंदर हो तो बहुत ही अच्छा है। फिर कह रहा है बेस्ट टाइप ऑफ प्लॉट देन इज कॉम्प्लेक्स इन द सेंस, किस सेंस में कह रहा है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कि उसके अंदर रिकग्निशन और पेरिपेटिया हो और दोनों चीज़ें एक्शन से डायरेक्टली अराइज होनी चाहिए विदाउट सीमिंग टू बी कंट्राइव्ड बाय द ड्रामेटिस्ट। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ड्रामेटिस्ट ने कोई चेंजिंग करी है, कुछ भी स्टोरी ऐसे ही बननी चाहिए। जैसे आपने ओडिपस पढ़ा है, तो उसके अंदर जो होता है सोफोकल्स का ओडिपस, आपने स्टोरी पढ़ी है तो आपको पता होगा, उसको पता चलता है लास्ट में जब। तो यानी कि इस तरह से होना चाहिए कि वो इनएविटेबल लगे, और उस टाइप का प्लॉट को वो कह सकता है कि उतना कॉम्प्लेक्स होना चाहिए कि उसमें रिवर्सल या पेरिपेटिया आ जाए। देन कम्स द ट्रैजिक कैरेक्टर, ट्रैजिक कैरेक्टर की बात की कि कैसा कैरेक्टर, इस पर भी क्वेश्चंस आए हैं। रिजेक्ट्स बोथ द सेंट एंड द कंप्लीट विलन एज ट्रैजिक हीरो। फिर बात कर रहा है कि ना तो साधु होना चाहिए इतना अच्छा कि साधु जैसा कैरेक्टर हो, और ना ही बिल्कुल ही कोई विलन हो, तो वो दोनों ही अप्रोप्रिएट नहीं होंगे ट्रैजिक कैरेक्टर के लिए। वी फील पिटी फॉर अ मैन हु डज नॉट डिजर्व हिज मिसफॉर्चून, हमें किसके लिए दया आएगी, उस इंसान के लिए जो मिसफॉर्चून को डिजर्व ही नहीं करता। वी फियर फॉर समबडी लाइक, हमें ऐसा लगता है हमारे जैसा कोई कैरेक्टर जो डरता है अपने खुद के लिए कि हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। तो नाइदर फीलिंग इज़ हियर इन्वॉल्व, अगर सेंट ले लोगे तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, विलन ले लोगे तो भी आपको ये चीज़ें फील नहीं होंगी, ना तो पिटी और ना फियर, ठीक है। तो कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, सेंट या कंप्लीट विलन। प्लॉट चेंजेस थ्रू अ ग्रेट हमार्शिया, हीरोज़ के आगे बात दोबारा है, प्लॉट चेंजेस थ्रू अ ग्रेट हमार्शिया। अब प्लॉट का जो चेंज बीच में आता है वो हमार्शिया, यानी कि कुछ एरर होता है कैरेक्टर के अंदर, कुछ कमी होती है, उसकी वजह से उसका फॉर्च्यून बदलता है, तो ये ज़रूरी है। ट्रैजिक हीरोज़ आर ग्रेट एंड नोबल, एक तो ग्रेट होने चाहिए, नोबल होने चाहिए, मस्ट बी गुड, अच्छे होने चाहिए, ठीक है। अप्रोप्रिएट और ट्रू टू टाइप, उस चीज़ को मैच करने चाहिए, सही होने चाहिए कैरेक्टर जो भी बनाया है। कैरेक्टर्स मस्ट बी लाइफ लाइक, बिल्कुल लाइफ लाइक, जैसे हम लोग अपनी लाइफ में बिहेव करते हैं उस तरीके के होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई कैरेक्टर बहुत ही अच्छा हो रहा है, अचानक से वो कि बुरा काम कर देता है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। Story must be one. The best type is where the relationship is discovered in time and the deed prevented in case of reversal. स्टोरी एक ही होनी चाहिए। बेस्ट टाइप इसने किसको बताया कि ऐसा जहाँ पे कोई रिलेशनशिप या कुछ भी पता चल जाए
टाइम में ही, और वो जो काम, जो बुरा काम होने वाला था वो रुक जाए, और वो डीड जो है वो रुक जाए रिवर्सल के केस में। फिर ये कहता है डिसलाइक सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को ये एरिस्टोटल डिसलाइक करते थे। ये कह रहे हैं विद इन द प्ले नथिंग मस्ट बी ऐसा इलॉजिकल या जिसको आप इनएक्सप्लिकेबल क्या होता है, जिसको आप समझा नहीं सकते, विच इज़ अनक्लियर। गॉड्स मे बी अलाउड टू टेल ऑफ डिस्टेंट पास्ट और फोरटेल फ्यूचर। मतलब स्टार्टिंग में ठीक है, गॉड ने आके कोई कोई डिस्टेंट पास्ट बता दिया, इतना ठीक है, पर आप पूरा ही सुपर नेचुरल एलिमेंट से भर दो कि उसने उसको बचा लिया फिर ऐसे कर दिया, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट ट्रेजेडी की क्या है, प्लॉट है। एक पॉइंट यहाँ रह गया है। एरिस्टोटल एडवाइस करते हैं कि ड्रामेटाइजेशन ऑफ द ओल्ड लेजेंड, कि भी ओल्ड लेजेंड जो है उनको ड्रामेटाइज करो, पर ये कोई ज़रूरी नहीं है, एसेंशियल नहीं बताया है इसको। फिर 4 टाइप्स ऑफ ट्रेजेडीज़ एरिस्टोटल ने डिस्कस किया पोइटिक्स में। इनको ये डिस्कस भी करता है और बताता है किन को क्रिटिसाइज़ किया है, किसको अप्रूव किया है। तो फर्स्ट, जैसे हमने अभी बात की कि कॉम्प्लेक्स ट्रेजेडी को इसने अप्रूव किया है, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स प्लॉट हो विच इज़ अकम्पनीड बाय पेरिपेटिया एंड रिकग्निशन, जिसमें पेरिपेटिया और रिकग्निशन हो, उसको ये अप्रूव करता है। सिर्फ इसी ट्रेजेडी को इसने अप्रूव किया, बाकी तीनों जो नीचे आएंगी ट्रेजेडीज़, तीनों को इसने रिजेक्ट किया है। सेकंड कौन सी है, ट्रेजेडी ऑफ मेयर सफरिंग, जहाँ पे कैरेक्टर है वो सफ़र ही सफ़र करता जा रहा है, उसको दुख ही दुख मिल रहा है, कि वो कह रहा है ही सेड पैथोस और सफरिंग इज़ नॉट इनफ, खाली सिर्फ दुख ही दुख वो इनफ नहीं है। थर्ड इसने बताई है ट्रेजेडी ऑफ कैरेक्टर, बट टू सम कैरेक्टर शुड रिमेन सबॉर्डिनेट टू प्लॉट। तीसरी बताइए ट्रेजेडी ऑफ कैरेक्टर, बट ये कह रहा है कि कैरेक्टर तो प्लॉट के नीचे रहना चाहिए, यानी कि उससे ऊपर नहीं जा सकता। प्लॉट पहले आता है तो आप कैरेक्टर पे फोकस करोगे तो वो ट्रेजेडी भी अच्छी नहीं है। फोर्थ इज द स्पेक्टेकुलर ट्रेजेडी विच इज़ नॉट विच ही हैज़ अर्लियर डिसमिस्ड विद कंटेम्प्ट एज नॉट ट्रेजेडी एट ऑल। स्पेक्टेकुलर ट्रेजेडी को इसने बिल्कुल ही डिसमिस कर दिया बहुत ही नेगेटिव वे से, कि ये तो ट्रेजेडी है ही नहीं। Spectacle is produced by the poet, not by the costume designer or actors. Spectacle refers first and foremost to the way that a dramatic text is written. अब ये कह रहा है स्पेक्टिकल यानी दृश्य वो कौन बनाता है, वो पोएट क्रिएट करता है, ना कि कॉस्ट्यूम। हम ये मत सोचिए कि आप कोई ड्रेस डिज़ाइन करेंगे या एक्टर से कोई स्पेक्टिकल क्रिएट होता है। नो, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पोएट। स्पेक्टिकल रेफर्स जैसे जिस तरीके से एक ड्रामा लिखा जाता है उसको कहते हैं स्पेक्टिकल। ये एरिस्टोटल की डेफिनेशन थी। फिर नेक्स्ट है ड्रामेटिस्ट के नॉट डिस्क्राइब, ही मस्ट रिलाई एंटायरली ऑन डायलॉग। ये नहीं है कि ड्रामेटिस्ट बीच में जंप इन कर रहा है और वो सारा बता रहा है कि ये डायलॉग है, ये उसको डायलॉग पे डिपेंड करना पड़ेगा कुछ भी चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए। ही मस्ट एडजस्ट डायलॉग्स टू द एक्शन दैट ही इमेजिन्स द कैरेक्टर परफॉर्मिंग। उसको डायलॉग एक्टर्स के थ्रू इस तरीके से इमेजिन एडजस्ट करना चाहिए कि जो कैरेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। He must provide minor characters such as messengers to relate the matters beyond the ken of his major figures. मतलब उसको माइनर कैरेक्टर्स भी प्रोवाइड, वो मैसेंजर्स जैसे मैसेंजर्स होते हैं ड्रामा में जो हमने देखे हैं, कि मेजर फिगर्स यानी उनको मेंशन ना करें, माइनर कैरेक्टर्स कोई भी मैसेज देना है तो वो मैटर्स को डायलॉग के थ्रू एडजस्ट करें। तो ही मस्ट लिमिट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड अवॉइड प्लेसिंग द सेम कैरेक्टर इन 2 लोकेशंस एट द सेम टाइम। और कैरेक्टर्स के नंबर की भी एक लिमिट होनी चाहिए, नहीं कि अननेसेसरी आपने ढेर सारे कैरेक्टर्स डाल दिए और एक ही कैरेक्टर को 2 लोकेशन में सेम टाइम पे आप अवॉइड करें। फिर कॉस्ट्यूम्स, मास्क, स्टेज सेट्स एंड एक्टर्स आर नॉट, इनको वो स्पेक्टिकल, अभी क्वेश्चन आ जाएगा कि आर कॉस्ट्यूम्स, मास्क, स्टेज सेट एंड एक्टर्स स्पेक्टिकल अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। नो, इनके हिसाब से ये स्पेक्टिकल नहीं है। Book 6. Tragedy can produce its proper pleasure without being acted, and that spectacle is not the essential element of tragedy. It is the least artistic element, for the power of the tragedy can be felt even without the performance or the actors. तो बुक 6 में कह रहा है कि ट्रेजेडी अपना प्रॉपर प्लेजर कैसे आती है, वो बिना, आप उसको ज़रूरी नहीं है कि उसको स्टेज पे एक्ट करना पड़ेगा, आप उसको वर्बली बोल के बताओगे तो भी उसका वही इफ़ेक्ट आना चाहिए पिटी और फियर का। और स्पेक्टिकल को, ये इंपॉर्टेंट है, स्पेक्टिकल इज़ नॉट द एसेंशियल एलिमेंट नहीं माना है इसको। इट इज़ द लीस्ट, अब क्वेश्चन आ जाए विच इज़ द लीस्ट आर्टिस्टिक एलिमेंट, तो आंसर स्पेक्टिकल होगा। तो इट कैन बी फेल्ट इवन विदाउट द परफॉर्मेंस और द एक्टर्स, बिना परफॉर्मेंस के एक्टर्स परफॉर्म नहीं भी कर रहे हैं तो भी
इफ़ेक्ट जो है, वो जो विजुअल इमेज है आपके माइंड में क्रिएट होनी चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बात आ जाती है थॉट। थॉट क्या है? डिफरेंस बिटवीन टू स्पीचेस। तो दो तरह के थॉट्स इसने बताए हैं। फर्स्ट, दैट विच आर एक्सप्रेसिव ऑफ हिज मॉरल पर्पज, शोइंग व्हाट थिंग्स ही चूजेस और अवॉइड्स। सेकेंड, दोज विच आर आर्ग्यूमेंटेटिव। सेकेंड वैरायटी कम्स अंडर थॉट। तो दो तरह के थॉट हैं कि एक तो ये है कि कोई मॉरल पर्पस है, विच आर एक्सप्रेसिव ऑफ हिज मॉरल पर्पस, शोइंग व्हाट थिंग्स ही चूजेस। ऐसा थॉट कि वो सोच रहा है कि मैं ये चूज़ करूँ या इस चीज़ को अवॉइड करूँ, मैं क्या करूँ, कैरेक्टर का वो चीज़ नहीं, उसको थॉट नहीं माना है। थॉट्स विच आर आर्ग्यूमेंटेटिव, कि बिल्कुल पॉजिटिव और बिल्कुल नेगेटिव, उसके बीच में आर्ग्यूमेंट चल रहा है, डायलेमा है कैरेक्टर के मन में कि मैं कहाँ जाऊँ, तो वो चीज़। एक नॉर्मली आप कोई चीज़ सोच रहे हो तो उसको थॉट के कंसिडर नहीं किया है, सेकंड वैरायटी को इसने थॉट माना है। इन बुक सेकेंड ऑफ इज रेट्रिक। रेट्रिक में सेकेंड बुक के अंदर चैप्टर्स ये वाले, ही डिस्कसेस द वेज थॉट मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन स्पीचेस। तो वो बता रहा है कि कैसे हम जो सोचते हैं वो कैसे हमारे बोलने में आ जाता है, वो उसने बुक सेकेंड में डिस्कस किया है। नेक्स्ट है थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर बाय। तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके जिनसे थॉट मैनिफेस्ट होता है। मैक्सिम्स जैसे एडवर्ब्स होते हैं, एंथाइमीम्स एंड जनरल लाइंस ऑफ आर्ग्यूमेंट। ये तीन तरीके, ये तीन पॉइंट्स याद करने हैं आपको। फिर मेलेडी। अब मेलेडी को इसने कहा है कि इट इज़ लाइक एन अडॉर्नमेंट रादर देन एन असेंशियल। असेंशियल माइनर एलिमेंट माना है मेलेडी को। ये भी एक जैसे हम सजते हैं, सजाते हैं किसी चीज़ को, तो वो सजावट की तरह, डेकोरेटिव आइटम की तरह, ना कि एसेंशियल एलिमेंट, माइनर एलिमेंट है। फिर लैंग्वेज डील्स विद लैंग्वेज और डिक्शन इन 3 चैप्टर्स। अब लैंग्वेज कौन से चैप्टर्स में डिस्कस किया है इसने? 20th, 21 और 22 में। शुड बी ल्यूसिड। ल्यूसिड लैंग्वेज होनी चाहिए विदाउट बीइंग कॉमन। ल्यूसिड यानी क्लियर होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, पर एकदम कॉमन भी नहीं होनी चाहिए। मिक्स डिक्शन को इसने प्रेफर किया है कि उसके अंदर कॉमन प्लस अनकॉमन दोनों तरह का मिक्सचर हो। मिक्स डिक्शन को इसने प्रेफर किया। प्रोज राइटर को भी इसने सेम ही एडवाइस दी है रेट्रिक के अंदर कि आप भी जो मिक्स डिक्शन का यूज़ करो, ना कि कोई एक तरफ जाओ। फिर आइडियल ट्रैजिक हीरो की क्वालिफिकेशन की बात की, कैसा होना चाहिए। चैप्टर 13 में इसकी बात की है। ट्रैजिक हीरो शुड बी अ पर्सन ऑफ ग्रेट रेपुटेशन एंड प्रॉस्पेरिटी, नॉट अ पैरागन ऑफ वर्च्यू। ऐसा नहीं है उसमें सिर्फ अच्छाइयाँ ही, उसमें एक आधी कोई बुराई भी होनी चाहिए, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होना चाहिए। अच्छी रेपुटेशन और अच्छी फैमिली से बिलोंग, नोबल फैमिली से होना चाहिए। रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ प्लॉट एंड कैरेक्टर। तो प्लॉट और कैरेक्टर की रिलेटिव इंपॉर्टेंस, 6 एलिमेंट जो हम अभी कर ही चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। माइथोस, इथोस, डायनिया, लेक्सिस, मिलोस और ऑप्सिस। ट्रेजिडी इज एन इमिटेशन नॉट ऑफ मैन बट एन एक्शन। आदमी की इमिटेशन नहीं हो रही, उसका उसने जो किया, उसकी लाइफ में जो हुआ, उसकी इमिटेशन मानी जाती है ट्रेजिडी। एक्शन विच डिटरमाइंस कैरेक्टर इज नथिंग बट प्लॉट, सो कैरेक्टर इज सबॉर्डिनेट टू प्लॉट। तो कह रहा है कि एक्शन जो होता है, यानी कि किस तरीके से इंसिडेंट्स हुए हैं, उसको वो एक्शन बोलता है, कि उससे नीचे रहता है कैरेक्टर। कैरेक्टर कभी भी उससे ऊपर नहीं जा सकता। प्लॉट को इसने ट्रेजेडी की सोल माना है। ट्रेजेडी इज पॉसिबल विदाउट कैरेक्टर। कैरेक्टर के बिना ट्रेजेडी हो सकती है, पर एक्शन के बिना नहीं हो सकती। ही सेज मॉडर्न पोइट्स जनरली राइट कैरेक्टरलेस ट्रेजेडीज। इट इज़ नॉट यंगर पोइट्स बट मॉडर्न पोइट्स हु स्ट्रेस प्लॉट्स। अभी कह रहे हैं मॉडर्न पोइट्स जनरली लिखते हैं बिना कैरेक्टर के ट्रेजेडी लिखते हैं, तो यंगर पोइट्स को नहीं कहा इसने, बट मॉडर्न पोइट्स को कहा है कि जो कि प्लॉट को स्ट्रेस। अब कैरेक्टर आप ले लिया आपने और एक्शन इंसिडेंट्स ही नहीं दिखाए उसमें प्रॉपर, तो वो कभी भी ट्रेजेडी का एंड क्या है? कैथारसिस, वो कभी अचीव नहीं होगा। रिवर्सल एंड रिकग्निशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीन्स हैं ट्रैजिक इफेक्ट के लिए। हिस्टोरिकल, based on 4th chapter, those who attempt to write tragedies are able to perfect diction and character before the construction of incidents। ये कह रहा है कि जो ट्रेजेडीज लिखने की कोशिश करते हैं, तो वो अपना डिक्शन भी अच्छा कर सकते हैं और कैरेक्टर को, इंसिडेंट से पहले उनको अपना डिक्शन और कैरेक्टर सही कर लेना चाहिए। देन कम्स प्लॉट, इन अदर वर्ड्स इज़ टू कैरेक्टर व्हाट डिज़ाइन इज़ टू कलर। अब किसी चीज़ को आप कलर कर देते हैं, ऐसे कलर फेंक दिए आपने, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कोई जब डिज़ाइन बनाएंगे तब उसके अंदर कलर भी अच्छे लगेंगे। तो प्लॉट भी कैरेक्टर के लिए एक तरह से डिज़ाइन है।